नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं आपातकालीन संचालन केंद्र पहुंचे सीएम धामी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मानसून से पूर्व तैयारियों पर राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का किया निरीक्षण। आपदा प्रबंधन तंत्र की तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। 24/7 अलर्ट मोड में रहे अधिकारी। किसी भी आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों में ना हो देरी। विभाग आपसी समन्वय के साथ करे त्वरित कार्रवाई। हर बड़ी आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों की सीएम स्वयं संभालते हैं कमान। प्रभावित क्षेत्रों का करते हैं स्थलीय निरीक्षण। आपदा की घड़ी में सीएम धामी हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहते हैं खड़े। प्रभावित परिवारों के साथ भी मजबूती से रहते हैं खड़े। सीएम धामी के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन व्यवस्था लगातार हो रही आधुनिक और सशक्त। कि उनके दरवाजे भी बंद हो गए पानी से। फिर हम उनके दरवाजे खोलने का भी काम कर रहे थे, लेकिन दरवाजे खुल ही नहीं रहे थे, पानी इतना भर गया था। तो उनकी छतों को काटकर वहां से निकाला गया। तो इन सभी बड़ी आपदाओं का हमने सामना किया है और सारे हमारे तंत्र ने उसमें आपदा प्रबंधन जरूर एक समन्वय करने का काम करता है, लेकिन उसमें सभी विभाग हमारे अपना अपना काम करते हैं। मैं सभी को साधुवाद भी देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम पिछले सालों की आपदा में किया है। और सड़क संपर्क मार्ग जो है बाधित होना, ऐसी चुनौतियां हैं और हमारी तैयारियों की वास्तविक, ये सब चुनौतियां हमारी वास्तविक तैयारियों की परीक्षाएं लेती हैं। और इस प्रकार की मॉक ड्रिल निश्चित रूप से हमको जो है कहीं न कहीं उन परिस्थितियों के लिए तैयार करती है। माल की और बहुत सुरक्षा होती है। मुझे प्रसन्नता है कि आज जो 13 जनपदों में 66 स्थानों पर एक साथ राज्य स्तरीय मानसून मॉक ड्रिल ये हो रही है। ये हमारी आपदा प्रबंधन की जो क्षमता है उसको और मजबूत करेगी। उस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ये केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि विभिन्न विभागों के बीच कैसे उस समय में समन्वय होगा, कैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे निगरानी के लिए। और इस पर तो रिसर्च चल ही रही है कि आखिर इतना सारा मलबा एक जगह पर क्लाउड बर्स्ट के बाद कैसे आता है। तो एक इस प्रकार के विशेष तंत्र को बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र को इसरो तथा भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान के साथ एक समन्वय स्थापित करके उच्च हिमालय क्षेत्रों की संवेदनशील झीलों की निगरानी के लिए भी नोडल एजेंसी के रूप में भी इसको नामित किया गया है। साथ ही मौसम पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन तथा आपदा जोखिम के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए डेटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट इमेजरी का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित राहत एवं बचाव करने के लिए रैपिड रिस्पांस टीमों को सशक्त किया गया है। राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम को लगातार मजबूत किया जा रहा है, ताकि दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों तक समय पर लोगों को सूचना पहुंचाई जा सके, उनको पहले से अलर्ट किया जा सके। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के खाला गांव पहुंचकर भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए गांव को जोड़ने वाले मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से क्षति और जानकारी लेते हुए पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने डीएम देहरादून आशीष चौहान को क्षतिग्रस्त सड़क और सुरक्षा दीवार के पुनर्निर्माण का शीघ्र एस्टीमेट तैयार कर तत्काल निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम को देखते हुए प्रभावित मार्ग को जल्द से जल्द सुचारू करना आवश्यक है, जिससे कि ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी पुख्ता निर्माण के कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए खाला गांव के नाले में चेक डैम निर्माण का स्टेटमेंट तैयार करने को भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चेक डैम बनने से भविष्य में बरसाती पानी के तेज बहाव से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा, साथ ही ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि डीएम द्वारा मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए 30 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी और शीघ्रता के साथ गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य पूरा कराया जाएगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।
भारी वर्षा से ये खाला गांव को जाने वाला मुख्य मार्ग जिसमें 30 परिवार रहते हैं वो तो क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसी सूचना मिली, हमारे जिलाधिकारी और मैं खुद यहाँ पर आए हैं और हमें निश्चित किया कि आज ही हमने 30 लाख रुपए डीएम साहब ने इसके लिए सूचित कर दिया है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता गाँव वालों को उनका रास्ता खोदने की है। उसके बाद जो अन्य सुरक्षा के उपाय हैं, चेक डैम लगाना है, उसको किया जाएगा। पहली प्राथमिकता में हम जो है गांव वालों का रास्ता, क्योंकि आने जाने के लिए हमारा सुगम होना चाहिए, उसको हम काम कर रहे हैं और उसमें ऑलरेडी हम 20 लाख रुपए से एक रास्ता मैं सिंचाई विभाग से भी लगवा रहा हूँ और शीघ्र ही इस मार्ग को। हरिद्वार जनपद भ्रमण पर पहुंचे प्रभारी सचिव वीके संत ने विकास भवन स्थित विभिन्न विभागीय कार्यालयों और पटलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों में आने वाले आमजन की समस्याओं एवं कार्यों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने बाल विकास विभाग में कर्मचारियों और अधिकारियों की उपस्थिति की जानकारी ली और विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद की कोई भी गर्भवती और धात्री महिला पंजीकरण से वंचित न रहे और सभी पात्र महिलाओं को शासन की योजनाओं का समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराया जाए। समाज कल्याण विभाग के निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न पेंशन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन योजना से वंचित न रहे। साथ ही सभी पेंशन योजनाओं से संबंधित अद्यतन आंकड़े उपलब्ध कराने और कार्यालय में अभिलेखों और पत्रावलियों का सुव्यवस्थित रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रोटरी क्लब काशीपुर द्वारा डॉक्टर्स डे एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों एवं सीए को उनके उत्कृष्ट सामाजिक, मानवीय और व्यवसायिक योजना के लिए सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज निर्माण में इन दोनों महत्वपूर्ण पेशों की भूमिका को रेखांकित करते हुए उनके प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करना रहा। वहीं वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट कुलभूषण गर्ग को भी उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा नगर के लगभग 30 चिकित्सकों को भी सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर देवेंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से रोटरी इंटरनेशनल का नया सत्र प्रारंभ होता है और इसी दिन भारत में डॉक्टर्स डे तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी व्यवसाय सम्मान के पात्र हैं, लेकिन चिकित्सक और चार्टर्ड अकाउंटेंट राष्ट्रीय निर्माण में विशेष भूमिका निभाते हैं। चिकित्सक जहां लोगों के जीवन की रक्षा करते हैं, टॉप काशीपुर रोड काशीपुर द्वारा डॉक्टर्स डे एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उनके उत्कृष्ट सामाजिक, मानवीय और व्यावसायिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज निर्माण में इन दोनों महत्वपूर्ण पेशों की भूमिका को रेखांकित करते हुए उनके प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करना था। वहीं वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट कुलभूषण गर्ग को भी उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा नगर के लगभग 30 चिकित्सकों को भी सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर देवेंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि हर साल 1 जुलाई से रोटरी इंटरनेशनल का नया सत्र प्रारंभ होता है और इसी दिन भारत में डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी व्यवसाय सम्मान के पात्र हैं, लेकिन चिकित्सक और चार्टर्ड अकाउंटेंट राष्ट्रीय निर्माण में विशेष भूमिका निभाते हैं। चिकित्सक जहां लोगों के जीवन की रक्षा करते हैं, वहीं सीए भी अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाते हैं। रोटरी क्लब काशीपुर द्वारा चार्टर्ड डे एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे के अवसर पर इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं काशीपुर की, जहां पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन इस अवसर पर किया गया था। समारोह में नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उनके उत्कृष्ट सामाजिक, मानवीय और व्यावसायिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो जुगनू भाई, मैं आपको
धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे इस विषय को कवर करने के लिए अपना समय निकाला। रोटरी इंटरनेशनल का सत्र 1 जुलाई से पूरे विश्व में आरंभ होता है। हम काशीपुर में भी इस सत्र का शुभारंभ करने जा रहे हैं। संयोग की बात है कि आज डॉक्टर्स डे भी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी है। वैसे तो समाज में जितने भी व्यवसाय हैं, जितने भी व्यवसायी हैं, सभी सम्मान के अधिकारी हैं और हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में तो सबके सम्मान करने की बात हमेशा कही गई। लेकिन जैसे जैसे हम विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं देखने में आता है कि अब कुछ विषयों को भूलते जा रहे हैं। हम डॉक्टर्स डे और सीए डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम इसे एक उत्सव की तरह मना रहे हैं क्योंकि रोटरी हमारा एक परिवार है और इस परिवार में हम सभी लोग मिलकर बहुत उत्साह से इसको मना रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि डॉक्टर्स हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, समाज के प्रति बहुत ज़्यादा उनका सहयोग रहता है और रोटरी क्लब के हर मेंबर्स की तरफ उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। इसलिए हम उन्हें बहुत ज़्यादा ऑनर करना चाहते हैं और तहे दिल से उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारा सम्मान स्वीकार करा और वो यहाँ पर आ रहे हैं। रायवाला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए वाहन चोरी की वारदात का महज 12 घंटे के भीतर खुलासा कर 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी की गई कार भी बरामद कर ली है। पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि 30 जून को पीड़ित नरूल हक निवासी हरिपुर कला रायवाला ने घर के बाहर से अपनी कार चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने मोतीचूर फ्लाईओवर के नीचे से चेकिंग के दौरान 3 आरोपियों सागर थापा, अमन थापा और गंगा चौधरी निवासी सिडकुल हरिद्वार को चोरी की कार समेत दबोच लिया। कोतवाल कमल कुमार की पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे नशे के आदी हैं और अपनी नशे की लत व खर्चों को पूरा करने के लिए उन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया। वे इस गाड़ी को बचाने की फिराक में थे। गिरफ्तार आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं। सागर थापा पर पहले से कुल 15 आपराधिक मामले चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं, जबकि अमन थापा पर भी एक मामला दर्ज है। इस त्वरित कार्यवाही को अंजाम देने में उप निरीक्षक कविंद्र राणा और उनकी टीम की मुख्य भूमिका रही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। Schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admission open for 2026. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे देहरादून से। बड़ी खबर, डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने सफाई व्यवस्था को लेकर एक बैठक ली, जिसमें अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। सफाई व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए डीएम डॉक्टर आशीष चौहान की बड़ी बैठक नगर निगम, नगर पालिकाओं, जिला पंचायत, छावनी परिषद और उप जिलाधिकारियों के साथ की समीक्षा। अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अनधिकृत डंपिंग और मानक विहीन प्लॉटों पर होगी कड़ी कार्रवाई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सदस्य करे नामित। मौका मुआयना कर डंप साइट और अन्य कूड़ा प्रबंधन कार्यों के चित्र और प्रमाण समेत आख्या करे प्रस्तुत। अनाधिकृत डंप साइट न बने क्षेत्रों में संचालित अनाधिकृत कचरा डंपिंग स्थलों और ब्लॉक वेस्ट जनरेटरों का चिन्हांकन कर विस्तृत विवरण कराएं उपलब्ध। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को वैज्ञानिक और निर्धारित मानकों के अनुरूप करे संचालित। बायो रिमेडिएशन प्लांटों का स्थलीय निरीक्षण कर उनकी कार्य प्रणाली का करे आकलन। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला कोरोनेशन अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में दी जा रही व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने जानकारी ली। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं
डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला कोरोनेशन अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल प्रशासन ने में हड़कंप मच गया। हड़कंप उनके आने से अस्पताल की बदहाली पर भड़के डीएम। व्यवस्थाएं सुधारने के सख्त निर्देश दिए। आईसीयू में एसी बंद और वार्डों में मिली गंदगी। कार्मिकों के उपस्थित रजिस्टर में भी मिली भारी खामियां। पीआरओ पर गिरी गाज। डीएम ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। लावारिस मरीज के लिए देवदूत बने डीएम। तत्काल मिली इमरजेंसी चिकित्सा। गंभीर मरीजों को अनावश्यक रेफर करने पर जताई नाराजगी। डीएम आशीष चौहान ने मरीजों का जाना हालचाल। अस्पताल से मिल रही सुविधाओं का फीडबैक भी लिया। देहरादून समेत 5 जिलों में मानसून से पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मानसून ने अब पूरे राज्य में रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश भर में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। देहरादून समेत 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में भी कहीं कहीं भारी वर्षा के आसार। पर्वतीय क्षेत्रों आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की चेतावनी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है तेज हवाएं। लगातार बारिश से उफान पर आए नदी नाले। बढ़ते जलस्तर के बीच प्रशासन अलर्ट। मौसम विभाग ने लोगों, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी। भारी बारिश के दौरान भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है। नदी नालों के आसपास सावधानी बरतने की अपील। तो जैसे मैं हमने बताया कि अभी जो है 1-2 तारीख में हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्टिविटी कुछ जिलों में। अभी 3 तारीख जो है येलो अलर्ट, ज़्यादातर जिलों में येलो अलर्ट है। और 1-2 तारीख में जो है जैसे देहरादून और बागेश्वर जैसे जिले हैं वहाँ पे क्योंकि बहुत भारी वर्षा भी होने के चांसेस बन रहे हैं तो वहाँ ऑरेंज अलर्ट है। फिर 2 तारीख में जो है देहरादून, बागेश्वर के अलावा टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जो जनपद है वहाँ पे भी बहुत भारी वर्षा की संभावना बन रही है तो उसका मद्देनजर वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिया है। अभी जो सिचुएशन बन रही है बाकी अभी जैसे अभी मानसून की अगले 48 घंटे में जैसे हम कह रहे हैं कि एंट्री हो जाएगी तो उसके बाद धीरे धीरे आगे प्रगति कैसे होती है उस पर डिपेंड करेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी, देखिए देहरादून समेत 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब तैयारियां किस तरीके की नजर आ रही है धरातल पर प्रशासन की तरफ से इसको लेकर? बिल्कुल कहें तो आज तैयारी को तो लेके तो पिछले कई दिनों से लगातार मानसून लेकर तैयारियां चल रही थी और आज स्वयं मुख्यमंत्री धामी भी वहां पर पहुंचे और उन्हें पूरी तैयारियों का जायजा लिया। वहां जाके स्थिति देखी है सारी और मानसून को लेकर पूरे आज उत्तराखंड के गए तो लगभग हर जिलों में आज मॉकड्रिल भी चल रही है। अगर मानसून ज्यादा आता है, ज्यादा पानी भरता है, कई घटनाएं होती हैं तो उसको भी किस प्रकार से संभाला जाए, मॉकड्रिल भी यहाँ पर लगातार चल रही है पूरे उत्तराखंड के सभी जिलों में। तो कुल मिला के तैयारी जरूरी है, लेकिन अभी ज्यादा बारिश नहीं होकर कहें तो 2-3 दिन से लगातार बारिश है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं चाहे वो नदियां हैं, बरसाती नदियां हैं या सड़क के वे कहीं ना कहीं लगातार उफान पे चल रहा है। और अभी भी बताया जा रहा है कि आगे भी लगातार मानसून सक्रिय रहेगा। तो कुल मिला के कहें प्रशासन अलर्ट है, सभी अधिकारी अलर्ट है, लेकिन मानसून भी यहाँ दस्तक दे चुका है और उत्तराखंड में लगातार कहें तो बारिश जारी है। बिल्कुल, देखिए मॉनसून सीजन स्टार्ट हो चुका है। पर्यटकों के बीच किस तरह का उत्साह भी नजर आ रहा है क्योंकि लगातार इस समय जो घटनाएं होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं और प्रशासन की तरफ से क्या प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं, किस तरीके से उनको अपना ध्यान रखना है और क्या सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई जा रही हैं, इसको लेकर कोई जानकारी?
हाँ, सबसे बड़ी बात कहें तो यहाँ जो राफ्टिंग चलती है, अगर हम कहें ऋषिकेश एरिया में ऊपर से यहाँ जो राफ्टिंग चलती है, जिसका बहुत बड़ा क्रेज भी रहता है और जिसपे यहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। एक तो कहें तो 1 जुलाई से राफ्टिंग को भी पूरी तरह बंद कर दिया गया, क्योंकि माँ गंगा की नदी में भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। एक तो राफ्टिंग पूरी तरह बंद कर दी गई है और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि ऐप है, मानसून की जानकारियां हैं जो लगातार मोबाइल के माध्यम से, मैसेजिंग के माध्यम से या उन चीजों के माध्यम से लगातार मिलती रहती है। वो भी लगातार पर्यटकों को बताया जा रहा है, जो बाहर से लोग आने वालों को बताया जा रहा है कि अब मानसून की जो जानकारी है, जो अपडेट मिल रहा है, आप उसका विशेष ख्याल रखें और उसी हिसाब से यहाँ पर आए। जिधर जिन जगहों में ज्यादा मौसम का लड़ा है, ज्यादा भारी बारिश हो रहा है, वहां पर आने से बचें। इन सावधानी का ध्यान रखें ताकि आप भी सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। और चारधाम यात्रा भी चल रही है सर, देखिए अभी बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं, तो कोई रुकावट आ सकती है? इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से कोई जानकारी दी गई है कि बारिश बढ़ सकती है? ऑरेंज अलर्ट तो फिलहाल जारी किया गया है। हाँ, इसमें ये कहें तो अब ये जैसे जैसे जुलाई आती है, क्योंकि जून का महीना खत्म हो चुका है, जुलाई चल रही है और यहाँ पर अब बच्चों की कहते हैं ना जो छुट्टियां हैं, जो स्कूल हैं, वो भी अब खुलने शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर भी पड़ता है। पर यह है कि यात्रा धीमी हुई है, पहले के मुकाबले कहीं धीमी, की राफ्टिंग बंद हो गई है, बरसात स्टार्ट हो गई है, बच्चों के स्कूलों की जो स्कूल खुल गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर भी पड़ा है। धीरे धीरे पर्यटक की संख्या भी यहाँ पर कम दिखाई दे रही है, पर कुल मिलाकर धीरे धीरे यात्रा भी चल रही है। पर कहीं पर ये जो होता है कि जब बारिश ज्यादा आती है, रोड ब्लॉकिंग की हो जाती है, वो चीजें होती है, तो वही उनका कहना है, प्रशासन का, शासन का, हर जिले का यही कहना है कि आप जहां पर भी आए, यात्रा करने आए, तो पर मौसम के अपडेट जरूर ध्यान रखें और जब मौसम ज्यादा खराब हो तो वहीं रुक जाए, उसको रिस्क ना लें। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि आप उस स्थान पे फंस जाएं जहां कुछ भी व्यवस्था ना मिल पाए। इसलिए आप ऐसी चीजों का ध्यान रखें जहां उचित स्थान आपको मिल सके और आपकी यात्रा भी मंगलमय हो। बिल्कुल। और जो ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, वो कब तक के लिए है? कब तक लोगों को, अब जैसे गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन अगर लगातार बारिश होती रही तो परेशानी का सबब भी बन सकती है बारिश। कब तक इस तरीके की स्थिति बने रहने की उम्मीद है? अभी तो कहें, अभी 2-3 दिन और यहाँ पर अलर्ट बताया गया है और लगातार कल की बात करें, कल भी स्थिति यही बनी रहेगी यहाँ पर जो बताया जा रहा है। लेकिन मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं आगे जो भी बताया जा रहा है, जुलाई का महीना यहाँ पर पूरा बारिश का बताया गया है और ये हो सकता, ये है कहीं जिलों में ज्यादा बारिश है, कई जिलों में ना। कुल मिला के कहें, जब पर्वतीय इलाके हैं, चाहे वो हम पौड़ी की बात करें, चाहे वो हम टिहरी की बात करें, अपना देहरादून डिस्ट्रिक्ट की बात करें, उधर पिथौरागढ़ की बात करें, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ ज्यादा बारिश बताया गया। और हम देखते रहते हैं मोबाइल में भी अगले मैसेज आते रहते हैं कि अगले 3 घंटों में इन जिलों में ज्यादा बारिश हो सकती है, आसार से बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चल सकती है। ये एक अपडेट मौसम विभाग द्वारा लगातार यहाँ पर दिया जाता है, जिससे लोग उस मैसेज को देख के लगातार अपडेट रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए कमल जी। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन